68 लाइन तक हमने कंप्लीट कर लिया है, एन एपिस्टल टू डॉक्टर आर्बुथनॉट। 69वीं लाइन से अब हम लोग शुरू कर रहे हैं। इट इज संग व्हेन मिडास ईयर्स बिगिन टू स्प्रिंग, मिडास अ सीक्रेट पर्सन एंड अ किंग। सो मिडास आपने नाम सुना होगा, एक किंग का। ये मैथोलॉजिकल रियल नहीं था, जो कुछ भी चीज़ जो छूता था तो वो सोना बन जाती थी। तो उसने एक बार जज किया, दो गॉड्स थे, गॉड ऑफ म्यूजिक पैन एंड अपोलो, दोनों के बीच में कंपटीशन हुआ। तो ये मिडास को जज करना था ये वाला कंपटीशन, और उसने फेवर लिया पैन का। तो इसके वजह से अपोलो नाराज होता है एंड ही गिव्स हिम अ पनिशमेंट कि मिडास के जो कान हैं वो हो जाएंगे जैसे गधे के कान होते हैं, ऐस के कान होते हैं, उस तरीके के कान उसके हो जाएंगे। His very minister who spied them first, some say his queen, was forced to speak or burst. उसका जो मिनिस्टर था उसने पहली बार देखा कि जो किंग के कान हैं वो लंबे लंबे हो रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भाई, उसकी तो क्वीन ने सबसे पहली बार देखा था कि उसके कान जो हैं गधे की तरह हो रहे हैं। वॉज फोर्स टू स्पीक और बर्स्ट। अब उसके पास एक डायलेमा था कि बोलूँ ना बोलूँ, मिनिस्टर के पास या क्वीन के पास। नहीं बोलता है तो ये इसका जो मन है बड़ा भारी हो जाता है, कहीं वो बर्स्ट ना हो जाए अगर ना बोल के। एंड इट्स नॉट माइन माई फ्रेंड अ सोरर केस, मेरा जो केस है वो ज़्यादा खराब नहीं है क्या। इनके एक तरफ क्वीन के मिनिस्टर था जो कि बोल नहीं पा रहा था, और मैं भी हूँ एक दूसरी तरफ जो मैं भी नहीं बोल पा रहा हूँ इन पोएटेस्टर्स को। व्हेन एवरी कॉक्सकॉम पर्क्स देम इन माई फेस, कोई भी कॉक्सकॉम आ जाता है, कॉक्सकॉम का मतलब होता है कंसीटेड पर्सन, का मतलब होता है ऐसा पोएट या ऐसा पर्सन जिसका अपने बारे में बड़ा हाई ओपिनियन है। तो इनको तो पोएटेस्टर्स को तो लगता है कि उन लोगों ने बड़ी अच्छी पोइट्री बनाई है, और पोइट्री बना के वो मेरे सामने आके उसको थ्रस्ट कर देते हैं कि भैया आप इसको पढ़ो और अपना ओपिनियन दो। एवरी कॉक्सकॉम यानी एवरी पोएट, कंसीटेड पोएट, वेरी लो क्लास पोएट कम्स पर्क्स देम इन माई फेस, मेरे मुंह में आके मेरे को थ्रस्ट कर देता है अपनी वो कि भाई इसको पढ़ो। गुड फ्रेंड फॉरबेयर यू डील इन डेंजरस थिंग्स। अब पहली बार यहाँ पे हम देखते हैं डॉक्टर आर्बुथनॉट आते हैं। अब ये लिखा हुआ तो है, एक लेटर की तरह लिखा हुआ है जो कि पोप लिख रहा है डॉक्टर आर्बुथनॉट को, लेकिन हम देखेंगे कि बीच बीच में बहुत ब्रीफ पीरियड के लिए आते हैं डॉक्टर आर्बुथनॉट भी। गुड फ्रेंड फॉरबेयर, तो वो आके एडवाइस दे रहे, या पोप ऐसा सोच रहे हैं कि अगर तुम पढ़ोगे तो तुम मेरे को एडवाइस दोगे कि फॉरबेयर, रुक जाओ, ऐसा मत करो। यू डील इन डेंजरस थिंग्स, तुम जो डेंजरस नाम ले रहे हो इतना डेंजरस नाम मत लो। आई वुड नेवर नेम क्वींस, मिनिस्टर्स और किंग्स, मैं उन इन्फ्लुएंशियल पीपल का जिसका कि तुम नाम ले रहे हो, जिसको कि तुम क्रिटिसाइज कर रहे हो, मैं कभी भी तुम्हारी जगह होता तो ये नाम नहीं लेता। तो दिस इज माई पीस ऑफ एडवाइस टू यू, कीप क्लोज टू ईयर्स एंड दोस लेट एसेस प्रिक, इट्स नथिंग। तुम मेरे कान के पास आओ और मेरे कान के पास आके जो भी तुम्हारा ओपिनियन है धीरे धीरे बोलो। एंड लेट दोस एसेस प्रिक, और वो जो गधे हैं उनको फोर्स करने दो सुनने के लिए। हम लोग धीरे धीरे करके बात कर रहे हैं तो वो अपना कान लगा के सुनने की कोशिश करेंगे कि हम क्या बात कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सुनाई नहीं देगा। इट्स नथिंग। और जब हम इस तरीके से करेंगे तो वो कुछ भी नहीं है, छोड़ दो, उन लोगों को नेग्लेक्ट कर दो एक तरीके से। नथिंग, आप मुझे, अब पोप कह रहे हैं यहाँ पे, आप मुझे एडवाइस कर रहे हो कि ये कुछ भी नहीं है। इफ दे बाइट एंड किक, अगर वो मुझे बाइट करते हैं, मुझे किक करते हैं, का मतलब जब वो अपना पोइट्री मुझे सुनाते हैं, इतनी घटिया पोइट्री मुझे सुननी पड़ती है और उसके बाद मुझे अपना ओपिनियन देना पड़ता है कि ये सही नहीं है, तो वो मुझे क्रिटिसाइज करते हैं और आप कहते हो कि ये कुछ भी नहीं है। आउट विद इट डुनसियाड, लेट द सीक्रेट पास। और मैं लिखूंगा डुनसियाड में, जो कि उन्होंने पहले लिख दी थी। डुनसियाड एक पोएम थी जिसमें पोप ने उस समय के पोएटेस्टर्स को बहुत सीरियसली क्रिटिसाइज किया था। ड्यूनसेस का मतलब होता है इडियट्स, तो उसने काफ़ी लोगों को उसमें क्रिटिसाइज किया था। लेट द सीक्रेट पास, और ये सीक्रेट बाहर निकल जाने दो। दैट सीक्रेट टू ईच फूल दैट ही इज एन एस, और हर फूल को ये बताना जरूरी है कि वो गधा है, ही इज एन एस। द ट्रूथ वंस टोल्ड एंड वेयर फॉर शुड वी लाई। तो एक बार अगर हम अब सच बता देते हैं किसी को, हमारे दिल में रहता है वो काफ़ी भारी रहता है, लेकिन अगर हमने हिम्मत करके बता दिया वो ट्रूथ जो कि शायद अनप्लेजेंट हो, लेकिन अगर हम बता देते हैं तो फिर हमारे दिल से वो बोझ उतर जाता है। द क्वीन एंड वेयर फॉर शुड वी लाई, मैं हम झूठ आखिर बोलें क्यों। द क्वीन ऑफ मिडास स्लेप्ट एंड सो में आई, तो एक बार वो बाहर जब निकल गया तो फिर क्वीन ऑफ मिडास ने एक बार जब बोल दिया तो उसके बाद फिर शी स्लेप्ट साउंडली। और मैं भी जब इन ड्यूनसेस को, इन इडियट जो पोएट्स हैं, इनको बता दूंगा कि तुम्हारी पोएट्री बेकार की घटिया पोएट्री है, तो उसके बाद मैं भी चैन से रहूँगा। यू थिंक दिस क्रूल, टेक इट फॉर अ रूल,
नो क्रीचर स्मार्ट सो लिटिल एज अ फूल। सो डॉक्टर अबूतनाथ, आपको ये लगता है कि मैं क्रूल हूँ, दैट आई एम सेइंग स्ट्रेट फॉरवर्ड कि ये जो लोग हैं ये इडियट्स हैं, बेसिकली जो पोइटेस्टर्स हैं, जो ऑर्डिनरी पोइट्स हैं। टेक इट फॉर अ रूल, लेकिन आप इसको एक रूल मानो। नो क्रीचर स्मार्ट्स सो लिटिल एज अ फूल। कोई भी क्रीचर जो कि एक फूल होता है वो सफ़र नहीं करता है, क्योंकि उसको बात समझ में ही नहीं आती, इस वजह से वो सफ़र भी नहीं करता है। उसको हर्ट नहीं होता है क्योंकि उसको समझ में नहीं आती है बात। दैट पील्स ऑफ लाफ्टर कॉड्रस राउंड द ब्रेक, दाउ अनकंसर्न कांस्ट हेयर द माइटी क्रैक। और कॉड्रस यहाँ पे एक एंशंट पोएट था जिसको रिडिक्यूल किया था वर्जिल ने एंड यूवेनल ने। यूवेनल एक सटायरिस्ट था और वो काफ़ी बाइटिंग सटायर लिखता था। तो लेट पील्स ऑफ, तो यहाँ पे कॉड्रस जो है सारे इनकॉम्पिटेंट इन वर्थलेस पोइट्स के यहाँ पे नाम दिया गया है, या हो सकता है कोई पर्टिकुलर आदमी भी रहा हो। अब वो जब बोल रहा है, अपनी पोइट्री बोल रहा है, तो लोग हंस रहे हैं। पील्स ऑफ लाफ्टर का मतलब खूब हंस रहे हैं लोग उसकी स्टूपिड पोइट्री पे। दाउ अनकंसर्न कांट हेयर द माइटी क्रैक। और तुम क्योंकि एक कंसीटेड पर्सन हो, एक ऐसे पर्सन हो, यानी जो पोइट्स होते हैं, ये फुलिश पोइट्स होते हैं, ये कंसीटेड होते हैं, कॉक्सकॉम होते हैं, जो पहले लाइन में भी आया था, उनको अपनी एबिलिटी पे बहुत गर्व होता है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि वो कितने स्टूपिड है। तो वो बिल्कुल भी अनकंसर्न होते हैं और वो अपनी पोइट्री रिसाइट करते चले जाते हैं, जबकि लोग जो हैं पेट पकड़ के हंस रहे होते हैं। पेट बॉक्स एंड गैलरी इन कन्वल्जन हर्ल्ड का मतलब है यहाँ पे कोई बड़ा हॉल होगा जहाँ पे कि इस डुनसियाट की, इस इडियट की, किसी एक इडियट की या तो पोइट्री वो रिसाइट कर रहा होगा या उसका ड्रामा प्ले किया जा रहा होगा। तो ये बड़ा हॉल जो है, ये थिएटर हॉल जो होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं पिट में, बॉक्सेस में एंड गैलरी में। तो अलग अलग लोग अलग अलग जगह बैठते हैं, यानी एक तरीके से पूरा का पूरा हॉल जो है, थिएटर हॉल जो है, वो हंस रहा है। कन्वर्शन हर्ड का मतलब होता है कि वो हंस रहे होते हैं, एक स्टुपिडिटी जो उनके सामने प्ले की जा रही है उस पर। दाउ स्टैंडेस्ट अनशुक अमिड्स अ बर्स्टिंग वर्ड। और तुम्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, तुम तो अपनी पोइट्री रिसाइट किए जा रहे हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुमने जो लाइन लिखी है वो ग्रेट लाइन लिखी है। ये जो पोएटिस्टर्स हैं, इन्होंने जो लाइन लिखी या इन्होंने जो ड्रामा लिखा है, ये ग्रेट ड्रामा है, लेकिन लोगों के तो पेट फटने को तैयार है, इतना हंस रहे हैं लोग। बर्स्टिंग वर्ड। हु शेम्स अ स्क्रिबलर। स्क्रिबलर का मतलब होता है, स्क्रिबल का मतलब होता है टू राइट और ड्रॉ केयरलेसली और हरीडली। तो ये जो लोग हैं ये बड़े जल्दी जल्दी लिखते हैं, तो क्या तो क्वालिटी लिखेंगे ये, तो इनको कौन शेम कर सकता है। ब्रेक वन कॉबवेब थ्रू ही स्पिन्स द स्लाइट सेल्फ प्लीजिंग थ्रेड अन्यू। अब यहाँ पे जो पोएटेस्टर्स हैं यानी ऑर्डिनरी पोएट्स हैं, उनको कंपेयर किया गया स्पाइडर के साथ, और जो पोइट्री उन्होंने लिखी है, जो लाइंस उन्होंने लिखी हैं, जो वर्सेस उन्होंने लिखी हैं, उसको कंपेयर किया गया उसके जाल के साथ, जिस तरीके से उसका जाल होता है। सो इतना कमज़ोर जाल होता है स्पाइडर का कि अगर आप एक हाथ से हटाओ तो वो हट जाएगा। तो इसी तरीके से ये इन्होंने जो लाइन लिखी है बहुत ही फ्लिम्जी लाइन होती है, बहुत ही कमज़ोर लाइन होती है इनफैक्ट। अब इनको कौन शेम कर सकता है। ब्रेक वन कॉबवेब थ्रू, अगर हम एक कॉबवेब को हटाएं भी, एक जाले को हटाएं भी, ही स्पिन्स द स्लाइट सेल्फ प्लीजिंग थ्रेड अन्यू, तो वो क्या करता है, स्पाइडर जो होता है फिर अपना नया जाल बुनने लगता है, जो कि स्लाइट होता है, कमज़ोर होता है और सेल्फ प्लीजिंग होता है। तो इसी तरीके से ये जो पोएटेस्टर्स हैं, इनको आप बोलो कि आपने जो लाइन लिखी है अच्छी लाइन नहीं लिखी है, लेकिन वो दोबारा से लिखना शुरू कर देंगे जो कि स्लाइट होंगी। अगेन उन लाइन्स में कोई भी ग्रेविटी नहीं होगी, सेल्फ प्लीजिंग होंगी, अपने को ही खुश करने वाली होंगी, किसी और को तो वो खुश कर नहीं सकते। डिस्ट्रॉय हिज फिब और सोफिस्ट्री, अगर आप उसकी फिब का मतलब फॉल्सूड होता है, उसको आप डिस्ट्रॉय भी करोगे। सोफिस्ट्री का मतलब होता है फॉल्स रीजनिंग, अगर आप उसकी डिस्ट्रॉय भी करेंगे इन वेन, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। द क्रीचर्स आर एट हिज डर्टी वर्क अगेन, आप उसको पिन पॉइंट भी करोगे कि सर आपने ये जो लिखा है ये फॉल्स है, लेकिन वो क्या करेगा, दोबारा से लिखना शुरू कर देगा। उसको बुरा नहीं लगता, वो दोबारा से लिखना शुरू कर देगा। थ्रोन इन द सेंटर ऑफ हिज थिन डिज़ाइन, प्राउड ऑफ अ वास्ट एक्सटेंड ऑफ फ्लिम्जी लाइन। तो जिस तरीके से जो स्पाइडर होता है अपने जाल के बीच में बैठा होता है, थ्रोन्ड होता है किंग की तरह, ऐसे ही ये जो लाइंस लिखी हैं पोएटेस्टर्स ने, इनको भी लगता है कि इन्होंने बड़ी ग्रेट लाइन लिखी है, लेकिन थिन डिज़ाइन बोला है वहाँ पे कि बड़ी ऑर्डिनरी लाइन्स हैं। प्राउड ऑफ अ वास्ट एक्सटेंड ऑफ फ्लिम्जी लाइन, और उससे बड़ा घमंड होता है कि उसने जो लाइन लिखी है, खूब सारी लाइन है, वास्ट एक्सटेंड मतलब खूब सारी लाइन उसने लिखी है, लेकिन है वो फ्लिम्जी, बड़ी कमज़ोर लाइन है।
सो पोप का जो क्रिटिसिज्म है ऑर्डिनरी पोइट्स